दोस्तों कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करें ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 को लेकर, जिसका फॉर्म भरा लिया गया है और करेक्शन का भी डेट लगभग समाप्त हो चुका है। बात आती है अब इसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, आज शाम तक इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी डाउट क्लियर करेंगे। डीवी लगभग आपको 10 तारीख को कंप्लीट ये भी करा लिया जाएगा। तो सारा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन आप में नहीं दिख रहा है तो हाइप कर एक हाइप का बटन होगा, उसे दबाकर आप कमेंट वहाँ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 28,636 में टोटल वैकेंसी आई थी सभी राज्यों को मिलाकर। टोटल एप्लीकेशन अप्लाई की बात करें तो लगभग 19 लाख, साढ़े 19 लाख के करीब में टोटल बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं। लगभग साढ़े 19 लाख टोटल फॉर्म भरे गए थे। बात करते हैं इसको रिजल्ट डेट को लेकर। तो फर्स्ट वीक में यानी कि आज इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। जो मैं आपको बोला था कि फर्स्ट वीक में आपका मार्च में निकलने वाला है, तो आज आपका इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपका ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन होने वाला है, यानी कि आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि आपका हिंदी है तो आपका जिस राज्य से भरते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर इस सब राज्य से भरते हैं तो वहाँ हिंदी अलाउड रहता है। वहाँ अगर हिंदी भरेंगे तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप मेरिट के चक्कर में साउथ साइड में भर दोगे तो वहाँ पर हिंदी नहीं, वहाँ तमिल, मलयालम, तेलुगु वगैरह बोले जाते हैं और आपका ये लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ आपको जॉब करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाकी बात करें अगर हम टोटल कितने फॉर्म स्टेट वाइज निकाली गई थी, तो आंध्र प्रदेश में बात किया जाए तो 260, असम में 639, बिहार में 1347, छत्तीसगढ़ में 1155, दिल्ली में 42 जाके जो कि बहुत कम है, और गुजरात की बात करेंगे तो 1830, हरियाणा में 270, हिमाचल प्रदेश में 520, जम्मू कश्मीर में 267, झारखंड में 908, कर्नाटक में 1023 और केरल की बात करेंगे तो 1691 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 2120, महाराष्ट्र 3553, उत्तर पूर्व में बात करें तो 1014, उड़ीसा की बात करें 1199, पंजाब सर्कल की बात किया जाए तो 262, राजस्थान में 634, पश्चिम बंगाल में 2982, उत्तराखंड में 445, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 3169, तेलंगाना की बात की जाए तो 609 और तमिलनाडु में 2009। काफ़ी अच्छा पद तमिलनाडु में, तो बहुत से बच्चे हैं जो तमिलनाडु में भर देते हैं कि ताकि वहाँ पद ज़्यादा है तो जल्दी मेरिट बनने की चांस होती है। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, जब आपका मेरिट बन जाएंगे तो वहाँ पर आपको जॉब करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना देखने को मिलेगा। अगर आप रूरल साइड में चढ़ जाते हो तो और भी कठिनाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रूरल में आप तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश रूरल साइड में बोला नहीं जाता है। काफ़ी लोग लोकल लैंग्वेज ही बोले जाते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह ही बोलते हैं साउथ में। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। एक्सपेक्टेड मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। अगर इतना नंबर है तो ठीक है, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यानी कि आज शाम तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश को लेकर। तो यूआर से अगर 90% है और ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 88.41 और एससी की बात करेंगे तो 88.41, एसटी 88.41 के करीब में नंबर बन रहा है, तो ठीक ठाक है। आपका डीवी के लिए सिलेक्शन हो सकता है और मिठाई बांटना आप शुरू कर सकते हो। असम से बात कर लेते हैं, यूआर से 87, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 81, एससी 81 और एसटी अगर 81 है तो आप ठीक ठाक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीवी के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है 110%। आज शाम तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए बिहार को लेकर तो बिहार में यूआर से 92, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 90 और एसटी का बात किया जाए तो 90% अंक अगर आ रहा है तो आप ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड ये जो 3-4 स्टेट हैं काफ़ी यहाँ कट ऑफ हाई जाती है, आपको मैं बता दूँ। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ को लेकर, फिर तो यूआर से 90, ओबीसी से भी 90, यानी कि यूआर ओबीसी छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी एक ही गई थी और इस बार भी एक ही जाने की उम्मीद बन रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88, एससी की 88 और 86 और एसटी की बात करें तो 85 के लिए में आपका नंबर बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डीवी के लिए एलिजिबल होगे, आप डीवी के लिए एलिजिबल होगे। गुजरात की बात करेंगे तो यूआर से 87.8, ओबीसी 87, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 87 और एसटी 84 नंबर आपका बन रहा है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डीवी नाम देखने को मिल सकता है, शाम तक इसका मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी।
हरियाणा की बात करेंगे तो यूआर से 83, ओबीसी 77, एससी 76, एसटी 76 नंबर आपका बन रहा है। तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन 110% आज हो सकता है, क्योंकि आज आपका मेरिट लिस्ट भी जारी होने वाली है। बात करें हिमाचल प्रदेश को लेकर तो यूआर से 93, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 88, एसटी का भी 88 के करीब में हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ रहने वाली। अगर आप हिमाचल प्रदेश साइड से भरे हो तो आपका इतना नंबर बन रहा है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो यूआर से 92, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 90, एसटी 85 के करीब में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हो गए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड की बात की जाए तो यूआर से 92, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 90 और एसटी के भी 90। मैंने बोला था बिहार, यूपी, झारखंड में जो 3 स्टेट हैं काफ़ी यहाँ कट ऑफ हाई रहने वाली है, तो 90 प्लस आपका नंबर बन रहा है तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नाम आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कर्नाटक को लेकर तो यूआर से अगर 90%, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 85, एससी 88 और एसटी की बात करें तो 86 नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डीबी के लिए एलिजिबल रहोगे। केरला साइड की बात करें यानी कि साउथ साइड में अगर आप फॉर्म भरे हो तो 90% यूआर से, ओबीसी से 90, ईडब्ल्यूएस 90, एससी 90, एसटी 90। अगर आप तीनों में 90 यानी कि बात की जाए प्लस माइनस 1-2 का केरला में से फ़र्क देखने को मिलेगी, बाकी जो मैं आपको बताया हूँ एडजस्ट वही रहने वाली है। 1-2 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगी, ज़्यादा का नहीं। बाकी केरला साइड की बात करेंगे तो 3 से 4 नंबर आगे पीछे हो सकती है, बाकी स्टेट की 1 से 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें यूआर से अगर 90, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 86, एससी और 89 और एसटी की बात करें 83 नंबर आपका बन रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठाक हो। आपका डीवी के लिए सिलेक्शन हो सकता है और आज फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं महाराष्ट्र तो 90, ओबीसी 89, एससी 89, एससी 87, एसटी 88 के करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर तो यूआर से 88, ओबीसी से 88, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 87, 72 और एसटी की बात करें अगर 72 नंबर आ रहा है तो आप ठीक है, आपको आप सेफ स्कोर में है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डीबी के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो। उड़ीसा साइड की बात करते हैं, अगर आप उड़ीसा से फॉर्म भरे हो तो यूआर से 83, ओबीसी 85, ईडब्ल्यूएस 83, एससी 85 और एसटी 79 के करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठाक श्रेणी में हो, आप डीबी के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो। चलिए यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं पंजाब सर्कल साइड को लेकर तो यूआर से 93, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 90, एसटी 90 के करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान की बात करेंगे तो यूआर से 90, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 88 और एसटी 88 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डीबी के लिए सारा ताम झाम कर सकते हो, अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करा सकते हो। तमिलनाडु की बात करें तो यूआर से 93, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 91, एससी 92, एसटी 91 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हो, अपना सारा डॉक्यूमेंट डीबी के लिए तैयार करा ले। 10 तारीख के करीब में आपका डीबी भी करा लिया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल को लेकर। तेलंगाना की बात करें तो यूआर से 90, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 88, एसटी 90 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप एलिजिबल हो डीबी के लिए। अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा लीजिए और खुशी ज़रूर हो जाइए, होली से पहले काफ़ी सुनहरा मौका आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर तो यूआर से 92, ओबीसी 92, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 92, एसटी 92 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड की बात करें यूआर से 90, ओबीसी 90 और यूआर से 90, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 85 और एसटी 89 के करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यूआर से 91, ओबीसी 90, ईडब्ल्यूएस 85, एससी 88 और एसटी 83 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी डीबी के लिए एलिजिबल हो गए। तो अपना सारा डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। सारा जो भी फॉर्म भरे उसका हार्ड कॉपी वगैरह क्या क्या लगेगा मैं आपको तुरंत बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। जैसे कि बात करें क्या क्या लगने वाला डीबी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पर उसका रोल नंबर, रोल अंक सारा कुछ आपका सही से लिखा होना चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, आपका नाम, फोटो सारा कुछ है, और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका उसमें मेंशन होना चाहिए सही। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको आईडी प्रूफ के तौर पर ले जाना होगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वालों के लिए एलिजिबल रहेंगे, जनरल वाले बिना कास्ट सर्टिफिकेट कहीं जाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें 10 पीस दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि लागू है, अगर आप दिव्यांग से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा ताकि आपका रिजर्वेशन वहाँ पर मिल सके, नहीं तो आपको
जेल से फाइट करना पड़ सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका सिविल सर्जन से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जिला से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन बैठता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल सर्जन बैठता है। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको हार्ड कॉपी में 2 पीस ले जाना पड़ेगा, यानी कि 2 सेट आपको ले जाना पड़ेगा, 2 अटैच आपको ले जाना पड़ेगा हार्ड कॉपी का। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, वहाँ जवाब का विदिन सेकेंड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी और भी जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।